Electronics is the branch of physics which deals with the study of flow of electrons and the control of the motion of electrons by using semiconductor devices. So mainly इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल और उनका फ्लो जो है वो सीखते हैं इस ब्रांच के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन. स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन हमें पता है कि पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को इस तरह से ग्रो करते हैं कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर पी रीजन भी आ जाए और एन रीजन भी आ जाए. जब वो दोनों रीजन्स जो हैं एक ही क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं तो हमारे पास एन टाइप रीजन के अंदर चूंकि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी हमारे पास होती है होल्स की, और होल्स को हम ट्रीट करते हैं इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के. तो जब पी और एन टाइप जो है वो सेम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं दोनों रीजन्स, तो हमारे पास एन टाइप रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी रैंडम मोशन की वजह से मूव करते करते पी रीजन में आ जाते हैं, और पी रीजन में होल्स की जो डेफिशिएंसी है वो होल्स वाली जगह को फिल करके वहां पे क्या है, नेगेटिव आइंस बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके अपोजिट अगर एन रीजन में हम देखें, चूंकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी में चला गया, तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, एन रीजन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आइंस बनना शुरू हो जाते हैं, और पी रीजन के अंदर जो है नेगेटिव आइंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है. ये जो आइंस की लेयर दोनों साइड्स पे बनती है, इन आइंस की लेयर्स को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन. और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. अब अगर हम पीएन जंक्शन को एज अ होल डिस्कस करें तो याद रखिएगा पीएन जंक्शन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है. और अगर पोटेंशियल बैरियर की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट अगर हम बात करें पी रीजन की, तो जब पीएन जंक्शन को हम एज अ डायोड डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा पी रीजन को एनोड का नाम दिया जाएगा और एन रीजन को हम कैथोड बोलते हैं. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज डिप्लीशन रीजन कंटेन इमोबाइल आइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आइंस की लेयर होती है, नेगेटिव आइंस की लेयर होती है, और ये आइंस मूव नहीं करते. लेकिन याद रखिएगा बट नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन. ये भी याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन में सिर्फ आइंस मौजूद होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. सो एमसीक्यू में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, तो आंसर विल बी इमोबाइल आइंस. और अगर कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन, तो हमारा आंसर होगा चार्ज कैरियर. अब स्टूडेंट्स, चार्ज कैरियर और आइन में हमारे पास फर्क बेसिक यही होता है कि चार्ज कैरियर जो है वो पूरी क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो चार्ज कैरियर जो हैं वो करंट को भी कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन आइंस की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो आइंस मूव नहीं कर सकते और ना ही वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं.